हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा सा है। तो 2 दिन पहले हम लोग गए थे एक छोटे से फ्रेंड के फंक्शन में गए थे। तो यहाँ पर हम लोग रास्ते से निकल रहे थे, तो यहाँ पर ये देखिए पूरा ही नारियल का बगीचा है और उसके आगे मैंगोज़ का बगीचा भी आने वाला है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम लोग वहाँ पे फैमिली फंक्शन में गए और हम लोग रात को वहाँ से रिटर्न हो गए थे। और ये जगह बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे फार्म हाउस है, तो फार्म हाउस में फंक्शन रखा गया था और वहाँ पर उनके सारे रिलेटिव्स भी आए हुए थे। तो ये रास्ते से हम लोग निकल गए। सामने एक नदी आने वाली है, तो जब यहाँ पे पानी का बहाव होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन अभी यहाँ पर इतना पानी नहीं है, तो लेकिन हर बार हम लोग आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। तो हम लोग इससे भी आगे जाने वाले हैं। हम लोग हमारे रिलेटिव्स से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं, इसलिए वहाँ के फंक्शंस में हम हर बार नहीं जा पाते हैं। लेकिन हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर हमारे सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स हैं ज़्यादातर। तो हम कभी कभार हमें इस तरीके से किसी फंक्शंस में जाना होता है और इन सब यहाँ की जो कल्चर है वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है। तो मैं वहाँ पर शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सिर्फ रास्ते का ही शूटिंग लिया है। तो हम लोग वहाँ से जा रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। बच्चे भी हमारे साथ थे और मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग निकल गए थे घर से और हम लोग वहाँ पर पहुँचे। तो हमने वहाँ पर थोड़ी देर तक फंक्शन को एंजॉय किया। उसके बाद हमने यहाँ पर नाश्ता किया और वहाँ से हम एक दूसरे फ्रेंड थे उनसे मिलने के लिए वापस वहाँ पे गए और फिर उनके यहाँ से दूसरे फ्रेंड्स के यहाँ पे गए। तो उनके यहाँ पर बैठा और नाश्ता वाश्ता किया, तो उसमें हम लोगों को रात हो गई थी। और फिर घर पे आके हम लोगों ने डिनर बनाया और डिनर किया। और उसके बाद हम लोग लगभग 10 बजे घर पहुँचे थे। तो मैंने 10 बजे फटाफट से डिनर रेडी किया। तो मैंने उस दिन अंडा भुर्जी और रोटी बना ली थी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी थी। और ये दूसरे दिन का वीडियो है, तो मैं बना रही हूँ गोश्त का सालन। तो ये मैंने गोश्त मंगवाया था, 800 ग्राम गोश्त है ये। तो उसके लिए मैंने 800 ग्राम ऑनियन को चॉप कर लिया था और मैंने अच्छे से गोश्त को क्लीन कर लिया 2-3 बार अच्छे से धोकर। उसके एक्स्ट्रा की स्किन को निकाल के रेडी कर लिया था। और ये देखिए जो प्याज मैंने ली है, मैंने उसको बड़ा बड़ा ही काट लिया था। तो आप चाहे तो पतला भी काट सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा प्याज कट करते हैं तो वो अच्छे से स्टीम होता है और बहुत ही जल्दी गल जाता है और उसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। मतलब इतनी सालन के अंदर मैं नॉर्मली 3 बड़े चम्मच या 4 बड़े चम्मच ऑयल यूज़ करती हूँ। तो मैंने अभी 2 बड़े चम्मच उसमें डाल दिया है और बाकी का 2-3 चम्मच ऑयल है वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी उसमें। तो ये मैंने हमारी फैमिली के लिए थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने सारा ही उसे स्टीम करके रख देती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं दोबारा उसे फ्रीज़र में से निकाल के उसे यूज़ करती हूँ। तो ये अदरक, लहसुन और नमक और खड़े गरम मसाले, उसमें मैंने लौंग, मरी और सिनेमन स्टिक छोटी सी, और आप चाहे तो स्टार वो होता है बादिया, वो भी डाल सकते हैं और तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। तो सारे जो भी खड़े गरम मसाले हैं वो आप 2-2 दाने लेकर अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें इलायची भी डालनी होती है और उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर के जीरा वगैरह सब कुछ डालना होता है। और उसके बाद आप चाहें तो उसे अच्छे से मिक्स कर कि उसी कुकर को आप बंद कर दें और उसके बाद आपको 2 सीटी बजानी है। और 2 सीटी के बाद आपको लगभग आधे घंटे के लिए एकदम स्लो गैस के ऊपर रखना है। तो इस तरीके से एकदम अच्छे से बोटी गल जाती है और बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट बनती है और इतनी ज़्यादा भी नहीं पकती है कि वो टूट जाए। तो अगर आपको परफेक्ट टाइमिंग पता हो तो परफेक्ट मटन बनता है। तो मैं स्टीम करते टाइम भी उसमें धनिया पाउडर नॉर्मली डाल देती हूँ, लेकिन मैं पहले डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैं इस वक्त डाल रही हूँ। जब अच्छे से गोश्त उबल रहा था तब मैं उसके अंदर मिर्ची और धनिया पाउडर मिक्स कर लूँगी। लेकिन मैं अभी बना रही हूँ वाइट पुलाव, उसके लिए मैंने उसमें सिर्फ धनिया पाउडर डाला है, हल्दी और मिर्ची नहीं डाली है। इसके अलावा मैंने अलग से
अच्छे से भून लेती हूँ। अगर वो प्याज इसमें पुलाव बना रहे हैं तो थोड़ी होगी तो भी अच्छी लगेगी। इसके बाद मैंने 2 बड़े टमाटर और 5-6 हरी मिर्ची यूज़ की है तीखी वाली। तो ये चीज़ों को भी मैं अच्छे से अंदर डाल के उबलने के लिए रख दूँगी। तो उसका सारा जो टेस्ट है वो सूप के अंदर ऐड हो जाएगा। और उसके बाद मैंने 3 छोटे-छोटे पोटैटोज़ से उसे कट कर लिया है और उसे भी डाल दिया है। और इन सारी चीज़ों को मैं खाली मिक्स कर लूँगी और उसे गलाने की ज़रूरत नहीं है, वो चावल के साथ ही गल जाएगा। तो मैं उसे बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। और आप चाहें और अगर आपको तीखापन थोड़ा ज़्यादा चाहिए हो तो आप चाहें तो उसके अंदर ब्लैक पेपर या वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो मैंने मिर्चियाँ बहुत ही तीखी यूज़ की है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पर आपको कटा हुआ धनिया और पुदीने के पत्ते भी ऐड करने हैं, तो इससे उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं ऐड किए, लेकिन पिछली बार मैंने पुलाव बनाया था वो मैं शूट करने का वक्त नहीं मिला, तो मैं भी फिर से बना रही हूँ। तो मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट नहीं थे, मसूर भी खत्म हो गए थे। आप चाहे तो मसूर भी भिगोकर चावल के साथ ही रख दें। मैंने यहाँ पर बासमती पुलाव राइस यूज़ किए हैं, तो इसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और मैंने ये सारे चावल अंदर ऐड कर दिए हैं। तो मैं ये खाना 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर 3 कप बासमती राइस लिए हैं पुलाव के लिए जो स्पेशल आते हैं वो। तो पानी उबलने के बाद मैंने उसके अंदर ये भी ऐड कर दिए। उसके बाद मैं कुकर को बंद करके 1 सीटी बजा लूँगी और इसके बाद मैंने उसे धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया। तो देखिए एकदम खिला खिला पुलाव बना था। और उसके बाद ऊपर से इसके ऊपर फ्राइड ऑनियंस डाल दे और आप चाहे तो धनिया के पत्ते भी चॉप किए हुए डाल सकते हैं। तो ये मैं बना रही थी शाम के वक्त आलू का पराठा, वो चीज़ वाला। तो मैंने पहले आटा गूंद लिया था, नॉर्मल जो रोटी का गूंदते हैं वो गेहूँ का आटा लेकर। और उसके बाद मैंने इसके अंदर पोटैटो के अंदर ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ग्रीन चिली और धनिया पुदीना के पत्ते, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और बहुत सारा चीज़ ऐड करके पराठे बनाए थे। तो मुझे एकदम धीमी आंच पर इसको